सरकार आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। मोबाइल फ्री में बांट रही है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत एक विद्यालय के क्रमोन्नत कार्यक्रम के दौरान करुणेश डेंडोर, ब्लॉक अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी एवं ललित ननोमा सुरेला, भारत आदिवासी पार्टी सागवाड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार फ्री में मोबाइल वितरण कर रही है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा के स्तर को बढ़ने नहीं देना चाहती। अगर आदिवासी शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना चला रखी है, जिसके तहत इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 1,20,000 रुपए तक की अनुदान राशि दी जाती है। क्या इससे मकान बनना संभव है? पहले आदिवासी भाई एक दूसरे को सहयोग से मकान बना देते थे, लेकिन अब उस ताकत को खत्म करने का काम सरकार कर रही है और इस तरह की योजनाएं ला रही है ताकि आदिवासी आगे नहीं बढ़े। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी आगे बढ़े, इसलिए ऐसी योजनाएं, कई तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार आदिवासी समाज को धरातल से ऊपर उठने नहीं देता। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरूर। सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल जी आभारी और साथ ही सम्मानित मंच और इस गांव से पधारे मेरे समाजजन, आप सबको मेरी ओर से जोहार। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी सारा बता भी दिया है, पर ये भी हो जो योजनाएं चलती है उसके बारे में मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि आज हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो राज्य सरकार है उसकी एक योजना चल रही है। हमारे भविष्य में जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा कि सबसे ज्यादा हमें अभी किसकी जरूरत है? नहीं है, टीचरों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था सरकार नहीं करना चाहती और फोन फ्री में बांट रहे 6,000 में। क्या हो रहा है? ये हमारा विकास करूंगा तो और अच्छी रहेगा कि सरकार एम चाहे कि तमे गुलाम रहो, आगाड़ी नहीं बढ़े। मतलब शिक्षा ने बारे में सरकार कोई काम करवा नहीं चाहती है। शिक्षा ने बारे में अगर काम करेगा तो आपको समाज आगाड़ी बढ़ेगा। तो इन्हीं बात ने समझेगा तो पसे ने पेलो जे आपने गुलामी करावे ये सिस्टम खत्म थी जाएगा। केम के शिक्षित थेगा तो बात ने समझेगा ते पसे फ्रीनी योजना में इन्होंने जे वोट आलता आटला वर्ष हुआ ये वोट नहीं आलंगा। એટલે शिक्षा ऊपर काम करवा नहीं चाहता है। आज की तारीख में मैं बताना चाहूंगा तमने कि पहला मैं अधिकतर वो बात हमेशा बताता हूँ और जरूरी है कि पहले अपने गांव में सालतो के होंडेल सालती, मतलब कोई काम करना है गांव में तो हम सब मिलके करते थे, ऐसा सिस्टम था हमारे समाज में। उसको इन सरकारों ने, इन पार्टी वालों ने तरीके से उसको खत्म किया कि अपने गांव में का घर बनाबू है कि नहीं तो हेता गांव वाला मળી ने एक भाई ने घर बनाबू है तो हेता गांव वाला मળી पसे डांडा ने थापड़ा लई आवता ने बनावी आवता ने पसे એને બની ગયું એટલે બીજાને બનાવતા वो सिस्टम ચાલતું पहले। पर આજની तारीख में मतलब 20-25 साल तक की सिस्टम एक सरकार योजना लावी। पहले इंदिरा आवास ने बार पीएम आवास आ हुआ है। अपनी ताकत ने कमजोर करी, इन्हें लोके हत्ते कमजोर करी कि आपने कने ताकत थी तो अपन खुद अपने मतलब सब મળીને ઘેર બનાવી सकता था। वो आखा घेर मतलब नेता गाम में बनी देते एक बीजा ने। पण पेलो योजना लाइया तो ये पेलो जे सिस्टम चालतो ही खत्म थी गયું। पसे आपने भाई वालों खत्म थी गયું केम के पेले सरकार आले गाम बनावी दूंगा
तो सरकार આજની તારીખમાં કેટલા હાલે? પીએમ આવાસના 1,20,000 में हो था गैर बने नहीं बने बने तो 10 बाई 10 નો રૂમ બનેગા, 4 પત્ર ડગેંગા. એ मतलब आपने આપણો સિસ્ટમ ખતમ કરી નાખ્યો ને તરીકા થકી. मतलब આપણને ગુલામ બનાવી દીધા. આપણે એટલા તાકાતવર હતા, આપણામાં એટલી તાકાત હતી કે છતાં ગામને આપણ સબ મળીને ક્યારે જને બનાવી શકે એટલી તાકાત હતી, પણ એની તાકાતને ખતમ કરી નાખી તરીકા થકી. તો આની યોजना જેટલી બી આવી એ લગભગ આપણે ખતમ કરવા જ લાગ્યા. બીજો આજની તારીખ में हमारे समाज में मुख्य मांग है तो पानी, हेडपंप मुख्य मांग है. ने आजकल ना हमारा जो बनेला जो युवा है इन्होंने मुख्य मांग है माँ बाड़ी, इन्हें सवाई कोई मांग नहीं मिलेगा सब थकी. पर हेडपंप पहले तुम्हें जानता होगा कि अपने गांव में ओपन वेल था, अपने हाथे खुतरता न खुला 5 हाथ ने 10 हाथ ऊपर पानी आवतु. आज हमने है खुले 300 फीट हेडपंप करो तो पानी नहीं आवतु. केम नहीं आवतु है? एक दाड़ो पानी भी नहीं मिलवानो है. सरकार अस्थायी समाधान नहीं करवा चाहती है. हमारो अस्थायी समाधान तो काफी समस्या है. मेरे से पहले काफी सारी बातें हुई. मैं भी आज जो है आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आज देश आजाद हुआ 75 साल हो गए. 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ. इसके बाद 1951 से निरंतर सरकारें हमारी बनती आ रही है भारत देश में, राजस्थान में भी और अपने एरिया में भी. हमने बार बार हमारे एरिया से एमएलए और एमपी जिता के भेजे हैं, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज आमजन जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, इन सब की समस्या है वही की वही है. इन समस्याओं का समाधान आज दिन तक नहीं हुआ. मैं कहना चाहूंगा 75 साल में जितनी भी सरकारें बनी, एक काम यदि एक गांव में इन्होंने किया होता तो कम से कम 75 साल में 75 काम एक गांव में हो जाते कि नहीं होते. लेकिन आज दिन तक वही हैंडपंप की समस्या, वही रोड की समस्या, वही स्कूलों के भवन जो जर्जर है वो समस्या. तो क्या कारण रहा? किस कारण से आज ये सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई? कारण एक ही है कि चुनाव के समय में हम जो वोट देने वाले लोग हैं इन्होंने परखा नहीं, जांचा नहीं कि कौन व्यक्ति हमारे गांव का विकास कर सकता है, हमारे थोड़े का विकास कर सकता है, रोड करवा सकता है, स्कूल के भवन करवा सकता है. ये सोचा नहीं. और सिर पर दाढ़ी वाली पुतली ने कुछ चंद रुपयों में बेसाई ने बस अना वोट आलता गया. जना कारण थे कि ये लोग जीती ने जयपुर या दिल्ली जाई गड़ी से बड़ी ने पासा 5 वर्ष में नहीं आता था. और आना कारण थे कि आज हमारी समस्या उभी रह गई थी. पर आज मैं अपने धन्यवाद करूं कि आप जे संगठन दिखाड़ी और संगठित स्थिति दिखाड़ी गत विधानसभा चुनाव में और संगठित रही ने एकजुट थी जे सही जगह माथे वोट आइयो और वोट आलवा बाद आज तमारे गांव में धन्यवाद करूं कि 2 शिलान्यास अनाथ महीना में थे. यही તમારી તાકાત है. તાકાત હોય કે સહી જગ્યા માટે વોટ આલ્યો આપે. આટલા દાડા ખાડામાં પડવાનું કામ કરતા હતા, કેને સાંભળી ને ખાડામાં પડી જતા હતા. પણ હવે આપવાવાળા સમયમાં એ કરવું નહીં. તો સહી જગ્યા વોટ આલ્યો તો સ્કૂલનો બી ક્રમોન્નત થઈ ગઈ. આપણે ગામ આવી ગયો ને રોડ થઈ ગયો. હવે 10 કિલોમીટર ફરીને જે હરોદય જવું પડતો હતો એ 5 મિનિટમાં હરોદય પહોંચી જવાય.
इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। इसलिए सोचो, समझो और नहीं समझ में आवे तो कोई गांव में बनेला गणेला वे અને પૂછો કે અમે વોટ ક્યાં આલો, हमारे वोट आलवा की भलो के थाय। एक पूछी ने संगठित रहीने मांग करोगा तो मांग पड़ी जाएगा तुम्हारो, ये कहना चाहूं। એટલે જે एरिया में राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियों ने जो दलाल हैं, इस सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, दलित लोगों ने वोट हड़प्पाना काम करे, एना अलावा बीजू कोई करता नहीं। आज हमारे समस्या ये है, आज अब जाके हमारा आदिवासी जागा है हैंडपंप की मांग करे तो 75 साल तक हो गई, खाली खुदना जोड़ा पर जा। कहना चाहूंगा टीएससी बोर्ड जो है उसमें 17 विधायक आदिवासियों के होते हैं और टीएसपी एरिया ना रहे। इस 17 विधायक आने में आज ये टीएसपी भाई टीएसपी नो जो पैसा आवे है जनजाति मतलब ट्राइबल एरिया में खर्च करवानो सालाना 2000 करोड़ रुपया आवे। हिसाब मांगो सालाना अब्बा वाला समय में ये 2000 रुपया की 2000 करोड़ रुपया की खाई गया। एक साल के टीएडी मंत्री के बाद 2000 करोड़ रुपया आता है तो कहां खर्च किया आपने। आज हमारी जनता बस हैंडपंपों की मांग कर रही है, रोडों की मांग कर रही है, तो ये पैसा कहां गया। 75 सालों से पैसा तो आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आने आने घेरा भरવાનું કામ કીધું है। આપણે વોટ લેવા ને આને ઘેરા ભરવા, તતણ પીઢી સચાર પીઢી 35 વર્ષ तक આના પદ માટે ઘડી ગયા है, છોડવા તૈયાર नहीं। एमएलए ने तो एमपी, एमपी ने तो एमएलए, एमएलए ने तो प्रधान, एवी रीते परिवारवाद। एक घर में 35 साड़ी वर्ष तक घड़ी घड़ी में बैठा है और बस आने में थावो जुए, एने अलावा केने थावो नहीं जुए। तो अब्बा वाला समय में व्यवस्था बदलाओ, हमारा जो विकास कर सके ऐसे लोगों को अपन को वोट करना है। नहीं तो हमारे एरिया में गणा है वरिष्ठ उम्र वाला आदमी कहे हैं और वैसे जाइए कहे कि ना कांग्रेस तो हमारी आई है, एम कहे वो कहे कांग्रेस से आई है। आनंद में कहना चाहूं माना कांग्रेस तुम्हारी आई है, हम ये मानी गया, पर आज 75 साल થઈ ગયા તમે વોટ આલતે और 75 बार नहीं तो कोई बाई गए ये तो डोही थी कि नहीं थी, उम्र થઈ गई और उम्र थवा बाद भी पंचायती राज चुनाव जे थजा बार गया वक्त प्रधान जी बनावવાનો तो इनमें बीजेपी हाथे गठबंधन कर लीधું। કેટલી શર્મનાક વાત। हमारे जे वरिष्ठ लोग है आई करीन थाकी गया ने आई उम्र था તમે जाइने बीजेपी वाले से गठबंधन करे तो आ सोचवानी बात है। आदिवासियों का बहुमत था सागवाड़ा ब्लॉक में प्रधान बल्ले और दही बड़े आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली थी प्रधान बनता तो दही बड़े लोग बीजेपी ने कांग्रेस भी भेगा थे प्रधान बना दी दो। और शर्मनाक बात ही है कि सहीओ आदमी कांग्रेस की जीती ने लोगे सहयोग करीने जे कांग्रेस नो जीताड़जो दावेदार और ई आदमी जाइने हमारा नजर हमें के कि मु फूला माते वोट नाखूं। कठिन शर्मनाक बात ऐसा कर रहे हैं ये लोग। ये सागवाड़ा ब्लॉक का ही मामला नहीं है, डूंगरपुर जिला में જોઈ લ્યો, जिला प्रमुख બેઠો तो आने लोगे षड्यंत्र करी 2 पार्टी वाला एक થઈ ગયા ने गामમાં આવીને સાથી કૂટે અમે તો कांग्रेस वाला અને बीजेपी वाला आब्बा वाला समय में अना भील प्रदेश में अने पुत्री नी बस बीजू है उखाड़ी फेंकी देवाने ध्यान कर लीजिए। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो हैं इनकी जरूरत नहीं है हमारे बीच में, हमारे गांव में। हम तो दूसरे भी जितने भी लोग हैं इनको कहते हैं हमें विकास चाहिए तो बदलाव भी चाहिए। हम लोग विकास करेंगे, हमारी सिलेक्शन प्रणाली से विकास करेंगे। हमें चयन करेंगे शासन माते गई ये आदमी तुम्हारा काम कराएगा, बाकी तो एसी वाली गाड़ी में ने एसी वाला मकानों में रहवाना जयपुर जाइए फिर 5 वर्ष खत्म पास आ जाएंगे। आज मोटी मोटी स्कीम काढ़े मोदी साहब 5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बनिया અને હું જુમલો આપી દીધો કે 15-15 લાખ રૂપિયા તમારા ખાતામાં નાખી દીધું
और भारत देश में जनता मूर्ख बनी गई कि 15-15 लाख रुपया आवेगा तो આપણે જોશ में पड़ेगा। अरे ने खाना में नाखी દીધો सबने सबना वोट लूटी લીધા। આટલા મોટા મોટા લૂંટેરા આવી એને बावजूद તમને खबर नहीं पड़ती है। तो 15-15 लाख के चक्कर में आज हमारे ये वरिष्ठ लोग हैं, उम्र वाला लोग हैं, रोज जाए खातों चेक करावे कि 15-15 लाख की आवी तो नहीं किया बुलावा। अरे नया महंगाई शोर है कई किंमत माटे पैसों ने आपવાનો એટલે ધ્યાન કરી લીધું। હવે એક જાદુગર સાહેબ છે રાજસ્થાનના અશોક ગેહલોત સાહેબ એવો નકલી જાદુ લાવ્યા કે જોડા में मैं नकली मरसों मेटो नकले। काले हमारे एक भाई कहता मेटो गड़ब दू कटोरी में 1 घंटो से गयो मेटो ने गलतू है इसे क्या सुना तो नहीं है। मैं ऐसा जादू लेके आते हैं, नकली मोबाइल ले अब जाए चाइना हम कहिए चाइना ये मोबाइल एनी कोई गारंटी नहीं घड़ी में ठीक नहीं पसे खत्म एवा मोबाइल ले अब जाए। तो ये सब तरीको अणानो तरीको है कि भाई हमारे वोट हरती लेवा। अरे मो गेहलोत साहब ने कहो अरे तमे 20 महीना आप 2 महीना चुनाव ना बाकी ने जोड़ा हवाड़ो हालो तुम्हारे में ताकत है 5 पर नहीं कर सकते। वो लोगों को बनाने की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं। चुनाव सही गया, चुनाव जीती गया, इसके बाद लोगों ने तो ले जाएंगे नैसा बेराड़ी में नहीं आवे। ऐसे लोग हैं ये, इसलिए इनको आने वाले समय में बारंबार जवाब दो। जवाब माल हो कि लट नहीं उठा पाए कि कोई हाथापाई नहीं कर दी है। सिर्फ और सिर्फ जय बड़े चुनाव रहे इंदर सही जगह माते वोट आली ना अपना आदमी जिताड़ी निकलवो ही जवाब है। એટલે કેવું ચાહો આજે हमारा इलाका में ये षड्यंत्र करे, षड्यंत्र हो करे बीजी जी कोने है आनंद भटकावे आदिवासी तमाम तो काढ़ी देगा पेलो करी देगा। अरे हमने कब निकालने की बात करी है? हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। आज कडाना नो पानी गुजरात वाला पिए सेठ जालोर बाड़मेर जाए है पानी और हमारा एडपम्प नो ठिकाना नहीं। तो हम जल की बात कर रहे कि नहीं कर रहे? हमारे एरिया में जो बांध बनाया उसका पानी हमें मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तब बीजी जाते ने फैला जाए भड़कावे आता तमने एम करी जमीन आज दिल्ली नो आदमी आवी ने डूंगरपुर में जमीन ले आईना निवासी थई ने आईना आरक्षण नो फायदो उठावे। तो हम तो वो कह रहे कि बाहर से जितने भी लोग उदाहरण बता रहा हूं डूंगरपुर में के गुप्ता बाहर से आया हुआ व्यक्ति आना पूरा एरिया में आने डोंगर हते घेरी लीधो लई ने नगर पालिका ने अंदर में जतली भी जमीन आवती थी अटली हड़पी ली थी। ये हुआ कि नहीं हुआ? आज देखो अपने आसपास तुम्हारे आसपास देखो आज सतला खाने वाला बाहर ना है कि नहीं? धीरे धीरे आगे ना स्थायी निवासी दे जाएगा मैं काले तुम्हारी जमीन भी हड़पेगा मैं तमन भी कहूंगा कि तुम तो मानो भाई। इसलिए हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। अरे जंगल की बात है तो देश में जंगल भी है और जंगल में काफी ऐसी चीजें हैं मैं खनिज नहीं लाकड़ा नहीं सब मोटा मोटा व्यापारी अडानी अंबानी एवं वेचવાનું काम करेंगे। तो ये बचना चाहिए कि नहीं बचना? એટલે વાતે એવી છે और ये कांग्रेस बीजेपी वाला लोग हमें बात करें तो ना आते भेगा थे जो ने बीजी को नकावानी बात करी। अरे इन हरामियों को यहाँ इस एरिया में आते तो पूछो हमने कब निकाला और इनको तब तमें बे एक थी ना वो आने वक्त तो बीजेपी ने कांग्रेस बे भेगा थी ना वो वोट मांगवा तो हमें खबर पड़ेगा। बाकी ये जुमलेबाजी करना अच्छी बात नहीं, खाली नाटक करना अच्छी बात नहीं। खाली जुमलाबाजी करी मोटा मोटा डोंगा दिखाड़ी वोट ले जावा ई आने वक्त आपने करवानी है। हम ये चाहते हैं आने वाले समय में आज आजम जी है अना एरिया ना जितना भी लोग है जे भी हमारा हाथे आवेगा एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी इन अलावा कोई भी प्रताड़ी समाज में हमारा हाथे आवे बेहोदा जन्माते आपने सब तय करी नहीं थी कि आदमी मोकलम हो रही तो काम थाएगा। पेला तो बार चुनाव आ गया दौड़े ही रोज दिल्ली 1-1 करोड़ 2 करोड़ पीटी परी पैसा ले दिल्ली गए आला कमान हाई कमान कने टिकट लेवा
और बेहा टिकट लईने जोर जबरदस्ती लड़ाई टिकट पे कूतरा पड़ जाए रोज दौड़ो हुताश नहीं ने पसे करोड़ों रुपया लईने बेही टिकट लावी ने पसे आया भी ने ए वो कोक પેલો કહે કે કુકડાને જેને દાણા નાખી દઈએ ચાર તો કુકડો ભેણી ખાય એવી સ્થિતિમાં દાણે લાવીને કોઈ કે હું નાખી દઈએ ને પછી હેતના વોટ લઈ ને પછી પાછા જીતતા જ જાજો જયપુર કે દિલ્હી હામાં जनता समस्या समाधान नहीं करता है। और एक बात बीजी कहना चाहूं, जी आदमी 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया टिकट बदले आली ने खर्च करेंगे टिकट लावे ये पास 5 पर बात तो जो है वाले दाड़े से किसने जो है जीत बाबा પેલો દેવો ઉતારવો એમ 2 કરોડ એટલે કહેવું ચાહું જાગૃત થઈ જો સમજદાર થઈ જો ખાડામ પડો ને કે आप जागरूक हो गए तो 5 साल में कोक तो लीधो कि नहीं आज 10 किलोमीटर फरी जावी जे समस्या थी ये समस्या નું સમાધાન થઈ ગયું आप सब आमे ने तमे ने सब जने मनी जोर लगाड़જો तो समस्या નું સમાધાન થઈ ગયું आज कहीं भी के एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया एमपी कहीं ने आभी तुम्हारे मते तुम्हारे वेश में आभी ने भी बातें करनी तो कुछ नहीं किया अरे आने पूछो कि तमे हूं कीधु पीछे तरवर में तमे हूं कीधु एम तो पूछी सको आपरे सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।